स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। पूरे भारत में इन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। कल पीएम ने अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए, आइए देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित राज्यों में ऑक्सीजन को लेकर मचे हाहाकार के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए डीएम और एसपी की जिम्मेदारी तय कर दी है। ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने की स्थिति में उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने के पीएम के स्पष्ट निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने नया आदेश जारी कर दिया है। वहीं आज शुक्रवार को पीएम फिर से 3 अलग अलग उच्च स्तरीय बैठक कर कोरोना की समीक्षा करेंगे। वहीं पीएम बहुत ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ भी पूरी स्थिति की जानकारी लेंगे। लगातार शिकायतें आ रही है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी एवं मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने बैठक कर यह फैसला लिया है। तो देखा किस तरह पीएम ने जो निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब इसकी जिम्मेवारी जिले के जिलाधिकारी और एसपी की होगी। अगर इसी में किसी तरह की भी कालाबाजारी या लापरवाही होती है ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को लेकर के, तो इसमें सारी जिम्मेवारी, सारी जवाबदेही डीएम और एसपी की होगी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो डीएम और एसपी की जिम्मेवारी तय की गई है। तो ये किस तरह लोग भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। केबीसी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रही है कि घरों में बने रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो एक अहम फैसला सरकार ने लिया है ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए, और किस तरह जिला पदाधिकारी और जिले के एसपी की ये जिम्मेवारी तय कर दी गई है कि अगर कालाबाजारी होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी, सारी जवाबदेही जिले के जिले अधिकारी और एसपी की होगी। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। लगातार शिकायतें आ रही थी, लगातार लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि कालाबाजारी नहीं हो, सरकार कुछ निर्णय ले। तो सरकार ने भी एक बड़ा फैसला कर ले लिया है। आज भी भारत के प्रधानमंत्री अहम बैठक करने जा रहे हैं, और कल भी उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की थी, और आज भी वो एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें वो कई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इससे बचने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उनको कल रैली भी, 4 रैलियां भी थी उनकी पश्चिम बंगाल में, और रैलियों को भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया, ट्वीट करके कहा कि मैं पहले देश की जो कोरोना की स्थिति है उसको रोकने के लिए अहम फैसला कहीं लूँगा। और उन्होंने कल फैसला भी लिया, और कालाबाजारी को रोकने के लिए, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की शिकायतें लगातार आ रही थी, उसे रोकने के लिए एक अहम फैसला लिया, जिसकी जिम्मेवारी जिले के एसपी और जिले के जिला अधिकारी को तय कर दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कटिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किस तरह सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर लगाए गए हैं, 6 वेंटिलेटर है, लेकिन वो सब बीमार पड़े हैं, उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है।
उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। अगर आप कार खरीद लें और उसे अगर चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं हो तो आखिर वो कार चलेगी कैसे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि कटिहार में अगर कोई बड़ा मंत्री हो या कोई बड़े नेता हो तो वो सदर अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते हैं, वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। लेकिन सदर अस्पतालों में वो गरीब जाते हैं, वो वैसे लोग जाते हैं जिन्हें इलाज कराना होता है। लेकिन बड़े बड़े, कभी आपने नहीं सुना होगा, बड़े बड़े मंत्री या बड़े बड़े नेता कभी भी सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं। लेकिन आज कटिहार बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर वेंटिलेटर तो है लेकिन वो खुद बीमार हैं, वो दूसरे का इलाज क्या करेंगे। तो देखिए हमारी एक रिपोर्ट। तकरीबन 3 लाख की आबादी, 900 से ज्यादा एक्टिव केस, लेकिन कटिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ 6। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ लोग इतने पर ही पीठ थपथपा सकते हैं, कह सकते हैं कि कटिहार तो क्योटो बन गया। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सबसे बड़ी तैयारी देखकर ही बीमार पड़ जाएंगे आप। ये समझने के लिए केबीसी न्यूज संवाददाता विनय झा सीधे सिविल हॉस्पिटल में उस जगह पर पहुंचे जहां हाथी के दांत की तरह 6 वेंटिलेटर्स पड़ी थी। अभी हम मौजूद हैं कटिहार सदर अस्पताल में, और कटिहार सदर अस्पताल के वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की ओर से 6 वेंटिलेटर कटिहार सदर अस्पताल में उपलब्ध तो अवश्य है, लेकिन ये बस पत्थर है। क्योंकि इसे हम पत्थर इसलिए कह रहे हैं, मशीन चालू अवस्था में है लेकिन इन मशीनों को ऑपरेट करने वाले लोग, स्वास्थ्यकर्मी यहाँ मौजूद नहीं हैं। इसलिए अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब इन वेंटिलेटरों की आवश्यकता हो तो उस समय ये वेंटिलेटर नाकाफ़ी साबित होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी वेंटिलेटर को चलाने वाले ऑपरेटर यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सभी वेंटिलेटर बस नाम के हैं, काम के इनमें से कोई वेंटिलेटर नहीं है। जब हमने यहाँ के स्वास्थ्यकर्मियों से जानना चाहा तो उनका कहना था ये सभी मशीनें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इन्हें चलाने वाले स्वास्थ्यकर्मी यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके कारण ये सभी वेंटिलेटर अभी खुद वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर्स हैं पर ऑपरेटर नहीं। कोरोना के संकट काल में खुदा न करे किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, और अगर जरूरत पड़ी तो उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गया है। कटिहार के ज्यादातर सीरियस पेशेंट या तो भागलपुर भेज दिए जाते हैं या ये पेशेंट खुद सिलीगुड़ी चले जाते हैं। ये हाल तब है जब सारा कटिहार मूंछों पर ताव देकर कहता है कि ये डिप्टी सीएम का इलाका है। फिर भी वेंटिलेटर्स गिन लीजिए, पूरे के पूरे 6 हैं। सुनने में अच्छा भी लगेगा, लेकिन एक भी किसी बीमार मरीज की जान बचाने के काबिल नहीं है। ऐसा क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। आज तक कभी सुना है किसी नेता या अधिकारी की तबीयत खराब हुई और वो इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती हुआ? नहीं ना, क्योंकि नेताओं और अधिकारियों को पटना के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज मिल जाएगा, पर आम लोग इसी सिविल अस्पताल के भरोसे बैठे हैं। नेताओं और अधिकारियों को लगता है आम और गरीब आदमी का कभी वेंटिलेटर से पाला पड़ेगा ही नहीं, उन्हें तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा। इन अधिकारियों और नेताओं ने आम आदमी और गरीबों की जिंदगी को कीड़े मकोड़े वाली बना दी है। आंखों में पानी तक नहीं बचा किसी के। ताज्जुब इस बात की है कि बड़े से बड़े अधिकारी सिविल अस्पताल का मुआयना करने पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या देखकर आ जाते हैं कि वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर तक नहीं ला सके। सर अभी तक आप लोग वेंटिलेटर को ऑपरेटर नहीं कर पाएंगे? वेंटिलेटरों को ऑपरेट करने वाले वैसे स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहीं हैं। ये तो देखने वाली बात है कि क्या कोरोना काल में समय रहते इस तरह के टेक्नीशियन अस्पताल में आ पाते हैं और रोगियों का इलाज इन वेंटिलेटरों पर हो पाता है या नहीं। इन तस्वीरों को सहेज कर रख लीजिए ताकि बड़े बड़े भाषण फेंकने वाले नेताओं के मुंह पर चिपकाने के काम आएगी। ये तस्वीर बता रही है कटिहार क्यों बीमार का बीमार रह जाता है। केबीसी न्यूज के लिए सुमित के साथ विनय झा की रिपोर्ट। तो देखिए किस तरह वेंटिलेटर तो हैं लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर नहीं हैं। किस तरह की स्थिति है ये कटिहार बिहार की खबर हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी अस्पताल की स्थिति क्या है। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय झा जुड़ चुके हैं। जी विनय, आपको आवाज आ रही है? जी सुमित, बिल्कुल। कल आपने इस रिपोर्ट को बनाया, दिखाया भी लोगों को, लेकिन क्या लगता है कि अब ऑपरेटर को बहाल कर दिया गया है? क्या स्थिति है अभी की? देखिए सुमित, यहाँ हम आपको बता दें कि खबरों के चलने के बाद खबर का असर साफ साफ दिख रहा है। खुद
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस खबर के चलने के बाद खबर का उपलब्ध कराई है कि जल्द से जल्द कटिहार सदर अस्पताल में कहने की बात है कि आने वाले 5 दिनों के अंदर वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाले डॉक्टर और टेक्नीशियन कटिहार सदर अस्पताल में उपलब्ध हो जाएंगे, ताकि अगर ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है, ऐसी आपातकालीन व्यवस्था में अगर लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता लगता है उनसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। आपको बता दें कि कटिहार में 6 को वेंटिलेटर हैं, लेकिन वो खुद बीमार हैं और उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर वहाँ उपलब्ध नहीं है, कई डॉक्टर भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कटिहार सदर अस्पताल की स्थिति कोई बेहतर नहीं है। वहाँ पर अगर सही तरीके से ऑपरेटर को लगाया जाए, डॉक्टर को लगाया जाए, तो वो चलने के लिए तैयार है। वो मशीनें पड़ी हैं, लेकिन देख सकते हैं तस्वीरें बता रही हैं कि वो सही स्थिति में है, लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है। अगर उन्हें बहाल कर दिया जाए तो ये मशीनें काम करना शुरू कर देंगी। तो अब देखिए कि ये जिला, ये जो क्षेत्र है, ये उप मुख्यमंत्री का आता है। अब उप मुख्यमंत्री ने खबर चलने के बाद संज्ञान में भी लिया है। तो अब देखिए कब तक इस पर पहल हो पाती है, अब ये देखने वाली बात होगी। और आपको हम खबर दिखा रहे हैं, कटिहार में वेंटिलेटर उपलब्ध है, लेकिन वो चलने की स्थिति में भी है, लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर ही नहीं है। आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होगी। इस सदर अस्पताल में तो कोई बड़े मंत्री या कोई जनप्रतिनिधि या कोई बड़े नेता तो जाते नहीं है, यहाँ आम आदमी जाते हैं। तो आम लोगों के लिए तो आम व्यवस्था ही हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि ये व्यवस्था दुरुस्त कब तक हो पाएगी। और पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री ने इस पर बैठक भी की थी, जिलाधिकारी के साथ उन्होंने इस पर बैठक भी की थी, कई निर्णय भी लिए थे कि कुछ फेरबदल किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, कटिहार की आवाम को कुछ सुविधा दिया जाए। लेकिन अब खबर चली है, केबीसी न्यूज़ ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया है और लगातार हम इस खबर को चलाते रहेंगे, आपकी आवाज़ बनते रहेंगे, आपको हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह लापरवाह सिस्टम जो है, अगर सिस्टम लापरवाह हो जाए, अगर नौकरशाह लापरवाह हो जाए, तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए। आपकी आवाज़ हम बनेंगे, आप तक उन खबरों को हम दिखाएंगे जिन्हें आपसे आपका नाता है। तो लगातार हम खबरें दिखाते रहे हैं और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि कटिहार के सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर लगाए गए हैं वो चलने के लिए तैयार हैं, वो अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर वहां उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए, ये कटिहार बिहार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 वेंटिलेटर है। लेकिन ये वेंटिलेटर जब से आए हैं तब से इन्हें चालू नहीं किया गया है, क्योंकि आज तक इन्हें चलाने वाले को बहाल नहीं किया गया। तो ये एक प्रमुखता से हम खबर इसको दिखा रहे हैं। और इस खबर को दिखाने के बाद हमारे संवाददाता ने जैसा बताया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जल्द ही इस पर ऑपरेटर को बहाल किया जाएगा, कई डॉक्टरों को बहाल किया जाएगा, ताकि ये लोगों के काम आ सके। कि कटिहार में जो अभी व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, उसे कैसे दुरुस्त किया जाए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है केबीसी न्यूज पर। जी नमस्ते सर, सबसे पहले हमारा यही सवाल रहेगा कि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था सर दुरुस्त नहीं है, इस पर कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। कटिहार जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कोविड-19 को लेकर के जितनी भी सुविधाएं देनी चाहिए उसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने की है, जैसा कि हमको जानकारी मिली है। और हम लोगों ने भी जानकारी लेने का काम किया है। विगत दिनों 20 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन के द्वारा एक समीक्षा बैठक इस पर हुई थी। अनौपचारिक में सारी विषयों पर चर्चा की थी। तो हमको जानकारी उसमें मिली है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। सर, 6 को वेंटिलेटर सदर अस्पताल में हैं, लेकिन वो चलाने वाले उनको ऑपरेटर नहीं है। सर, वो कैसे उसे आप ठीक कर पाएंगे? क्या वेंटिलेटर का? जी, उसमें उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर हैं, लेकिन हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी और उस पर जो है हमने ये कहा था कि जिला प्रशासन कब इस पर संज्ञान लेंगे। तो सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कब तक उसमें आप ऑपरेटर बहाल करवा पाएंगे? आपके उप मुख्यमंत्री हैं सर बिहार में। 2 से 3 दिन, हमको लगता है कि 2 दिन में, कल या परसों तक में वो आ जाएंगे, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से उनको आना है। जो यहाँ पर ऑपरेट करने वाले थे वो कोविड से वो संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए
बाहर से एक ऑपरेटर को मंगाया जा रहा है, वो आ जाएंगे फिर वो ऑपरेट करेंगे वो। सर, एक भ्रांति फैली है लोगों में कि सदर अस्पताल में मरीज जाते हैं, डॉक्टर उन्हें भगा देते हैं। क्या सर ये सही बात है? आपकी जानकारी में है ये बात? नहीं, ऐसी जानकारी तो मुझे नहीं है। डॉक्टर भगा देते हैं का जानकारी तो नहीं है। डीएम साहब से ही पिछले दिनों बात हुई थी, परसों, तो उस दिन भी क्या इस तरह की कोई शिकायत है तो मेरे संज्ञान में नहीं है और जिला प्रशासन के संज्ञान में हमको लगता है नहीं है। तो ये थे हमारे साथ कटिहार जिला अध्यक्ष बीजेपी के लक्की महतो जी, जो फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके थे। उन्होंने बताया कि 2 से 3 दिनों के अंदर में इस ये जो वेंटिलेटर की जो मशीनें हैं उसे ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर को बुला लिया जाएगा और जल्द ही इसे चालू कर दिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको बिहार कटिहार से, जहां पर वेंटिलेटर तो उपलब्ध हैं लेकिन उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर नहीं हैं। लगातार हम इस तरह की खबरें आप तक लाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे, आपको हम जागरूक करते रहेंगे और हम आपसे अपील भी करते हैं कि आप मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाएं, ताकि इस कोरोना की महामारी से हम बच सके और इस संकट की घड़ी में उबर सके। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह कटिहार के जिला अधिकारी, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने भी कई महत्वपूर्ण निर्णय कटिहार जिले के लिए भी लिए हैं और पूरे बिहार के लिए लिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।